नमस्कार। आज के इस परिवर्तनशील संसार में जिस प्रकार से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से संसार में लोगों में टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है और इस टेक्नोलॉजी के चलते लोगों में कंपटीशन भी होता जा रहा है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास समय कम है और काम ज़्यादा है। अर्थात वह व्यक्ति कम समय में ज़्यादा काम करना चाहता है, तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी की जब ज़रूरत होती है तो उसको कहीं कहीं पर समझौता भी करना पड़ता है, ताकि उसका जो खर्चा है वो कम से कम हो सके। इसी प्रकार आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक कार का टॉपिक लेंगे। जो व्यक्ति कार लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो व्यक्ति अभी नई नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं और उनके पास एक बजट जो है लिमिटेड है, फिक्स बजट है, या फिर वो अभी लोअर कैटेगरी से डायरेक्ट मिडिल फैमिली में आए हैं और वो एक कार सरवाइव करना चाहते हैं, तो उनके मन में एक ही विचार आता है कि कार किस रेंज में ली जाए। चलो, कार जिस रेंज में ली जाए वो है, जैसे मान लो 10 लाख से नीचे नीचे उनको एक कार खरीदनी है। मिडिल क्लास का जो आदमी है वो 10 लाख की रेंज में ही कार लेता है और उससे अंडर में ही लेता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब वो कार लेने का निश्चय कर लेता है उसका बजट के अनुसार, तो वो उसके मन में दूसरा सवाल ये आता है कि जब मैं ये कोई कार ले रहा हूँ तो अच्छी कार भी आए और जब इसको चलाया जाए इसका मेंटेनेंस आए पर किलोमीटर वो भी कम आए। तो उसी लिहाज से यहाँ पर वो प्लान करता है कि हमें पेट्रोल कार लेना चाहिए या डीजल कार लेना चाहिए या सीएनजी कार लेना चाहिए। जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है तो उसके मन में कन्फ्यूज़न चलते रहते हैं। कभी वो प्लान करता है कि मुझे पेट्रोल कार ले लेना चाहिए, मुझे डीजल कार ले लेना चाहिए, और कभी वो प्लान करता है कि मुझे सीएनजी कार लेना चाहिए। पर कन्फ्यूजन हमेशा ये रहता है कि किस कंडीशन में पेट्रोल कार बेहतर है, किस कंडीशन में सीएनजी कार बेहतर है और किस कंडीशन में आपकी डीजल कार बेहतर है। तो इन सब चीज़ों का आंसर अगर आप पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप ना करें और रेगुलरली इसको देखते रहें। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब हम यहाँ पर कुछ अंतर देखते हैं पेट्रोल कार, सीएनजी कार और डीजल कार में। इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है और किस कंडीशन में आपको कौन सी कार बेहतर रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल कार की, और सेकंड नंबर पे बात करेंगे अपन डीजल कार की, और थर्ड पे करेंगे सीएनजी कार की, और तीनों को एक साथ पैरेलल में करते चलेंगे। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं तो पेट्रोल कार का जो प्राइस है तीनों की तुलना में कम होता है। डीजल का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए अधिक होता है और सीएनजी का भी लगभग 1 लाख रुपए जो प्राइस है वो अधिक होने वाली है पेट्रोल कार की तुलना में। माइलेज की अगर बात करें तो सबसे कम जो माइलेज मिलता है आपको पेट्रोल में मिलता है, फिर उसके बाद डीजल में मिलता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम माइलेज आपको सीएनजी कार में मिल जाता है। आगे बात करते हैं पिकअप की कि किस प्रकार से आपकी गाड़ी जो है वो पावर के साथ चलती है, किस प्रकार से पिकअप उसका अच्छा रहता है। तो पेट्रोल कार का जो पिकअप है, मतलब एकदम से जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी स्पीड आपकी पकड़ने वाली है पेट्रोल कार। फिर उसके बाद आता है डीजल और सबसे कम पिकअप माना जाता है सीएनजी कार का। पर अगर ये कंडीशन लोड वाली है तो इसमें डीजल कार बेस्ट है। जैसे अगर आप हिल्स एरिया में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो डीजल कार का पिकअप जो है लॉन्ग टाइम तक रहेगा और अच्छा पिकअप रहेगा जब आप उसमें लोड फिल कर देंगे। तो और फ्यूल प्राइस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फ्यूल का प्राइस है वो पेट्रोल का है। अभी प्रेजेंट टाइम पर 108 रुपये पर लीटर है, और डीजल आपका 94 रुपये पर लीटर है, और सीएनजी आपकी 96-97 पर केजी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम तुलना करने वाले हैं, ये रेट आपको ध्यान में रखनी है। मेंटेनेंस की बात करें तो पेट्रोल कार का जो मेंटेनेंस है वो सबसे कम होता है और डीजल कार का हाई होता है और सीएनजी कार का भी हाई होता है। पोल्यूशन की बात करें तो पेट्रोल कार का जो पोल्यूशन है लो होता है और डीजल कार का पोल्यूशन एनवायरनमेंट पोल्यूशन हाई होता है, और सीएनजी कार को इको फ्रेंडली माना जाता है, मतलब इसका पोल्यूशन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसके फ्यूल में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। आगे बात करते हैं बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस की बात करें तो सबसे अच्छा बूट स्पेस आपको पेट्रोल कार और सीएनजी कार में मिल जाता है। उसके बाद आपको
पेट्रोल कार और डीजल कार में बहुत अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जबकि सीएनजी कार में आपको टैंक लगाने की वजह से लगभग 50% बूट स्पेस आपका कवर हो जाता है, मतलब बहुत ही कम बूट स्पेस मिलता है। तो आपको बूट स्पेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। अब हम लास्ट में बात करते हैं रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर की, कौन सी कार पर किलोमीटर किस रेट में चलती है। अगर यहाँ पर 108 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपका लगभग 5.5 रुपये पर केजी पर लीटर के हिसाब से आपका पेट्रोल कार चलती है, और लगभग 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपका डीजल कार चलती है। और सीएनजी कार की बात करें तो यहाँ पर 3.5 या फिर 3.2 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से, रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ये आपकी सीएनजी कार चलती है। अभी हमने सीएनजी कार, पेट्रोल कार और डीजल कार के बारे में अंतर समझा, क्या अंतर इसमें रहता है, किस प्रकार से ये वर्क करती है। अब ये अंतर हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पेट्रोल कार। अगर आपकी पर डे रनिंग 50 किलोमीटर से कम है तो आपको पेट्रोल कार ले लेना चाहिए, या आप कार को कभी कभार यूज करते हैं 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, तो आपके लिए पेट्रोल कार बेस्ट मानी जाती है या बेस्ट होती है। मतलब अगर आप कार को बहुत ही विशेष पर्पज से, स्पेशल केसेस में यूज करना चाहते हैं तो आप पेट्रोल कार लीजिए, क्योंकि आपको सीएनजी कार और डीजल कार लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा लगने वाला है, और जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा उसको आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे अगर आपकी गाड़ी नहीं चलती है तो। क्योंकि दूसरा है, पेट्रोल कार में लो मेंटेनेंस होता है, पिकअप भी बहुत अच्छा मिल जाता है, एक्सेलरेशन, और बजट भी कम होता है। अब आगे बात करते हैं हम डीजल कार की। डीजल कार आपको कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी जो रनिंग है पर डे वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से होती है, तो आप डीजल कार ले सकते हैं। या फिर अगर आपका जो एरिया है जहां आप रहते हैं, आपकी गाड़ी ज़्यादातर पहाड़ी इलाके में चलती है और लोड के साथ चलती है, तो आपको डीजल कार जरूर भी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ताकत होती है और ये लोड को खींच सकती है, ले सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और अब यदि आपकी 50 किलोमीटर के पर डे के हिसाब से रनिंग है तो आप डीजल कार ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सीएनजी कार आपको कब लेना चाहिए। सीएनजी कार अगर आप रोजाना 50 से 60 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर रोजाना चलते हैं और आप अकेले ही ट्रेवल करते हैं एक अच्छे रास्ते पर, और लोकल में ट्रेवल करते हैं जहां पर कि आप रेगुलरली जहां ट्रेवल करते हैं वहां पर आसानी से अगर पंप उपलब्ध है सीएनजी का, तो आप सीएनजी कार जरूर भी लें, क्योंकि इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट कम आने वाली है। आगे चलते हैं, यहां पर हमने तीनों कारों के बारे में बेसिक अंतर और कब आपको कौन सी कार लेना चाहिए इसके बारे में देखा है। तो इन सभी नॉलेज के बाद में, तो इस वीडियो में आपको जो हमने नॉलेज दी है उससे आपका माइंड अब क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सी कार लेना है और कौन सी कार नहीं लेना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी लिखें, हम आपका आंसर देने का ज़रूर पक्का प्रयास करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में भी सेंड कीजिए। साथ के साथ इस प्रकार की वीडियो, कार से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो या फिर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और लोगों में शेयर भी कीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं अगले नए किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।